नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का जो सेकंड चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, जो कि है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अंडर में जाता है। आईसीएसई क्लास 10th, ठीक है, मैट्रिक्स, इसी को ही हम आज लोग पढ़ेंगे। तो पहला है एडिशन, ठीक है, एडिशन। ये एक्सरसाइज है 9.2 शायद 9B, ओके, क्लियर। एडिशन, जब देखिए दो मैट्रिक्स को एडिशन करना, नॉर्मली एडिशन करते हैं, जैसे कि ये एक मैट्रिक्स हो गया 1 2 3 4, क्लियर, इसका ऑर्डर है 2/2। और ये जो बी मैट्रिक्स है इसको मान लीजिए 4 5 6 7 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 ही है। अब इनको एडिशन करिए, a plus b equal to 1 plus 4 5 plus 2 3 plus 6 4 plus 7। तो इसका ऑर्डर भी 2/2 ही रहेगा ना। देखिए अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये दो चीज नहीं हो सकती मैट्रिक्स में। तो ये हो गया 5 7 9 11, ओके। इफ order of matrix not same, then there will be no plus और माइनस। ना प्लस हो सकता है ना माइनस, दोनों में से कोई नहीं हो अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो अब चलते हैं हम लोग, कोई भी मैट्रिक्स को अगर हम किसी भी कांस्टेंट से अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन के अंदर चलेगा। देखिए सब्सट्रैक्शन में वही करना है, प्लस की जगह पर आपको माइनस लिखना है और कुछ खास ज्यादा इतना करना नहीं है। लेकिन कोई भी अगर मैट्रिक्स को आपको अगर को मल्टीप्लाई करना हो कोई भी कांस्टेंट टर्म के साथ तो क्या करिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विथ ए कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर के साथ जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करना हो तो मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है 5 6 7 8 9 10, ओके। तो हम क्या करेंगे, 5a फाइंड आउट करेंगे। तो 5a का मतलब क्या होगा, 5 इंटू 5 6 9 7 8 10, ओके। तो 5 5 जो हो गया 25, 5 6 जो हो गया 30, 5 9 जो 45, 5 7 जो 35, 5 8 जो 40 और ये हो गया 50, ठीक है कि नहीं। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/3। ये भी ऑर्डर 2/3 था, ये भी ऑर्डर 2/3 ही था। कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करने से कोई भी ऑर्डर के साथ उसका रिलेशन चेंज नहीं होता। अब चलते हैं हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज के हिसाब से। एडिशन का ही प्रॉपर्टीज है, सब्सट्रैक्शन का उतना नहीं पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ओके। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, देखिए पहला प्रॉपर्टी है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ये सैटिस्फाई करेगा। मतलब a प्लस बी जितना होगा b प्लस a उतना ही होगा। दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ये सैटिस्फाई करेगा, जैसे a प्लस बी ब्रैकेट ऑफ प्लस सी इक्वल टू a प्लस ऑफ ब्रैकेट b प्लस सी, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग थर्ड बिट में। थर्ड बिट का बोला क्या है, हाँ, जीरो के साथ अगर कोई भी मैट्रिक्स को अगर हम लोग एडिशन करेंगे तो वही सेम मैट्रिक्स रहेगा आई भी। कोई भी मैट्रिक्स को उसका अगर नेगेटिव से एडिशन करेंगे या फिर नेगेटिव है मैट्रिक्स एडेड विथ मैट्रिक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और अगर हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना हो, मान लीजिए ये x प्लस मैट्रिक्स a है इक्वल टू मैट्रिक्स b, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा b माइनस a। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ओके। तो हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ये ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी है, ओके। जैसे कि 17 नंबर और 18 नंबर की तरफ चलिए, ओके। 17 नंबर और 18 नंबर लास्ट से ही हम लोग करते हैं, 17 नंबर से ही शुरुआत करते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन ये दिया है क्या कि 3 इंटू 2x 10, ठीक है, 3 इंटू 2x 10,
फिर आता है प्लस 2 इंटू 4 3 y2 इक्वल टू z माइनस 3 15 4। ओके, यही सब है। क्लियर। अब इसको बोला सॉल्व करिए, x y और z का वैल्यू फाइंड आउट करिए। पहले यहां पर आप मल्टीप्लाई करिए, तो 6 3x 3 0 प्लस 8 6 2y 4 इक्वल टू z माइनस 3 15 4। क्लियर। देखिए 6 प्लस 8 इक्वल टू z, तो z इक्वल टू कितना हो गया 14। ओके, तो 3x प्लस 6 इक्वल टू माइनस 3, मतलब ये 3x ये प्लस ये 6 इक्वल टू माइनस 3। तो सिर्फ 3x कितना हुआ -3 -6, x इक्वल टू -9/3 दैट इज -3। अब चलते हैं y के तरफ, 3 प्लस 2y इक्वल टू कितना 15। तो सिर्फ 2y इक्वल टू कितना हुआ 15 माइनस 3 12, और y इक्वल टू 12/2 दैट इज 6। क्लियर। और ये 0 प्लस 4 4 तो वैसे ही है ही, उसका कोई टेंशन नहीं। तो हम लोग x y और ये z का वैल्यू फाइंड आउट किए कि नहीं, ऐसे ही इसको करना है और ज्यादा कुछ टफ दिमाग में नहीं लगना है। फिर चलते हैं 18 नंबर का एक और कर देते हैं, थर्ड बीट जो दिया है उसी को, उसको देखकर इसको फुल स्टॉप करेंगे। अगले क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है। और अभी आप लोगों का एग्जाम्स नजदीक आते जा रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्स के हिसाब से अब आप तैयारी करना शुरू करिए। सैंपल पेपर्स वगैरह हो गया, वो सबको भी अब आप लोग खरीद कर पढ़ाई वढ़ाई करना शुरू करिए, या फिर खरीदिए, नहीं तो कोई दूसरा बड़ा दोस्त होगा या फिर बड़े फ्रेंड्स होंगे या फिर बड़े भाई लोग होंगे, उन लोगों से मान लीजिए। ठीक है। 18 का थर्ड बिट 2 इंटू x 7 दिया गया है, x और 7 9y माइनस 5। ओके, फिर प्लस 6 माइनस 7 4 और 5। ओके, फिर आता है 10 7, फिर आता है 22 15। ओके, चलिए ठीक है। अब यहां पर x y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहले यहां पर मल्टीप्लाई करिए, 2y माइनस 10, y माइनस 7 4 और 5, 10 7 22 15। ओके, चलिए ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये y कहां से आ गया, 6 है ना, 6 माइनस 7 4 5। ओके, ये y इधर है। तो देखिए 2x प्लस 6 इक्वल टू कितना हुआ 10, तो सिर्फ 2x कितना हो गया 10 माइनस 6, सो x इक्वल टू 4/2 दैट इज 2। फिर आता है 2y माइनस 10 प्लस 5 15, 2y माइनस 5 इक्वल टू 15, तो सिर्फ 2y इक्वल टू कितना हुआ 15 प्लस 5, और y इक्वल टू ये 20/2 दैट इज 10। तो x का वैल्यू हुआ कितना 2 और y का वैल्यू कितना हुआ 10। क्लियर। तो इसी के साथ ही हम लोग इस चैप्टर को खत्म करते हैं और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप क्या करिए, इसको खत्म करिए। 9b जो है एक्सरसाइज, इसका ऑल विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है। और कोई भी हमसे अगर बात करना चाहता है तो इस नंबर पे हमको कॉल कर सकता है। ठीक है, इस नंबर पे आप हमको कॉल करके इंफॉर्म कर सकते हैं। डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई मन लगा कर करिएगा। ठीक है, नमस्कार।